नमस्कार दोस्तों, आज 28 जनवरी 2026 की वो 10 बड़ी और भरोसेमंद खबरें जो आपके दिन को बना देंगी और दिमाग को अपडेट रखेंगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि सच्ची खबरें और तेजी से फैले। और हाँ, एक जीके सवाल है जो पूरा वीडियो देखने पर ही समझ आएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी कबड्डी, डी फुटबॉल। सही जवाब कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वालों को मिलेगा सरप्राइज। चलिए अब बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब 3:30 पर दिल्ली के करियप्पा मैदान में एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। यह रैली एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2026 का भव्य समापन मानी जा रही है। इस कार्यक्रम में देश भर से आए एनसीसी कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं, जो राष्ट्र निर्माण और अनुशासन का प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री अपने संबोधन में युवाओं को देश सेवा, आत्मनिर्भर भारत और राष्ट्रवाद का संदेश दे सकते हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर खास महत्व दिया जा रहा है। देश के कई हिस्सों में मौसम अचानक करवट लेता नजर आ रहा है। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश, ओलावृष्टि, तेज हवाएं और घना कोहरा देखने को मिल सकता है। पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने, यात्रा में सावधानी बरतने और किसानों को फसलों की सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। बदलता मौसम आम जनजीवन और ट्रैफिक पर असर डाल सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने 8 राज्यों में अगले 10 घंटों के भीतर तेज बारिश, आंधी और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में तापमान तेजी से गिर सकता है। कई जगहों पर बिजली गिरने और तेज हवाओं का भी खतरा बताया गया है। प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है और लोगों से अनावश्यक बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। यह मौसम फसलों और ट्रैफिक दोनों को प्रभावित कर सकता है। स्कूल की छुट्टियों को लेकर बड़ा अपडेट है। 28 जनवरी को मौसम की खराब स्थिति को देखते हुए कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियों या टाइमिंग में बदलाव को लेकर अपडेट जारी किए गए हैं। कहीं स्कूल पूरी तरह बंद रखे गए हैं तो कहीं स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अभिभावकों और छात्रों को स्थानीय प्रशासन और स्कूल नोटिस पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि ठंड, बारिश और कोहरे से कोई परेशानी न हो। अब बात करते हैं बाजार के मूवमेंट की 28 जनवरी के बाजार आउटलुक पर। आज शेयर बाजार में मिले जुले संकेत देखने को मिले। कुछ सेक्टर्स में हल्की तेजी रही तो कुछ में दबाव नजर आया। निवेशक वैश्विक संकेतों, ब्याज दरों और आर्थिक आंकड़ों पर नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले सत्रों में बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। छोटे निवेशकों को सोच समझकर निवेश करने और जल्दबाजी से बचने की सलाह दी जा रही है। 28 जनवरी को देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला रह सकता है। कहीं बारिश और ओलावृष्टि तो कहीं शीतलहर का असर देखने को मिलेगा। तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ने की संभावना है, खासकर उत्तर और मध्य भारत में। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक यही स्थिति बनी रह सकती है, इसीलिए लोगों को गर्म कपड़े पहनने और सावधानी बरतने की जरूरत है। क्रिकेट अपडेट है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है। दोनों टीमें सीरीज में बढ़त बनाने के इरादे से मैदान पर उतरी हैं। युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी खास नजर रखी जा रही है, जबकि फैंस को एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है। वैसे देखा जाए तो यह मैच सीरीज का रुख तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है। घना कोहरा अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत के कई इलाकों में घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की गई है। सुबह और रात के समय विजिबिलिटी यानी दृश्यता
काफी कम हो सकती है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। प्रशासन ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि वे सावधानी से ड्राइव करें और केवल जरूरी होने पर ही यात्रा करें। कोहरे का असर अगले कुछ दिनों तक बना रह सकता है। गणतंत्र दिवस समारोह के बाद भी 28 जनवरी तक सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। परेड और उससे जुड़े आयोजनों को लेकर 3 दिनों तक विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। राजधानी और प्रमुख शहरों में निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। यह कदम देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। देश भर में राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां तेज बनी हुई हैं। शिक्षा से जुड़े नियमों, नीतिगत बदलावों और विभिन्न मुद्दों पर बहस जारी है। कई जगहों पर प्रदर्शन और बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय स्तर पर हर घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है ताकि जनता तक सही और सटीक जानकारी पहुंचे। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।